हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार आप लोगों के लिए जबरदस्त अपडेट है और वो अपडेट है आईआईटी गांधीनगर की तरफ से। आईआईटी गांधीनगर में एमटेक के लिए विदाउट गेट स्कोर भी, यानी आपका गेट अगर क्वालिफाई नहीं तब भी आप एलिजिबल है, पर उसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं और गेट के साथ तो एडमिशन है ही। सर क्या कंप्लीट प्रोसेस, और एक चीज और, स्कॉलरशिप यहाँ पर 12,400 नहीं, स्कॉलरशिप यहाँ पर 15,600 की मिलने वाली है। क्या होने वाला है पूरा प्रोसेस, किस तरीके से आप अप्लाई करने वाले हो, क्या है लास्ट डेट, कब फॉर्म ओपन होगा, ये सारी चीजें और कट ऑफ कितना था, ये सारा ही इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले मेरे सामने जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आईआईटी गांधीनगर का गुजरात के अंदर इनका ब्रोशर है और यहां पर दिखाई दे रहा होगा ये प्रोग्राम 2025-2026 के लिए। और इसमें एक सबसे फर्स्ट मेंशन है कि गेट स्कोर इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एडमिशन। गेट स्कोर के थ्रू तो होगा, बट विदाउट गेट भी होगा, जिसके अंदर रिटन पेपर भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, उसके बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। क्या होने वाला प्रोसेस, सारी चीजें हम बात करते हैं, पर सबसे पहले गेट स्कोर इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एडमिशन। फेलोशिप 15,600 नहीं, सॉरी 15,400, 200 ज्यादा बोल दिया था, 15,400 रुपए पर मंथ की कैंडिडेट को मिलेगा। कौन कौन सी ब्रांचेज है, तो यहां पर दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोलॉजी इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अर्थ सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब सीएस वालों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस, ये दो ब्रांच है जिसके अंदर आप एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पर अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं दोस्तों, तो इसके अंदर क्लियर कट मेंशन है, हालांकि मैं पूरा इंफॉर्मेशन आपको पूरा वेबसाइट पे ले जाकर भी दिखाऊंगा कि फाइनल ईयर बीटेक और इक्विवेलेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम एनआईटीज विद अ सीपीआई और सीजीपीए ऑफ नॉट लेस देन 8, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 7.5 सीजीपीए से एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आर एलिजिबल फॉर दिस। यानी अगर आपके थर्ड ईयर के अंदर अगर आपके 8 सीजीपीए से अबो है, और अगर आप जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यू में आते हैं तो, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप अगर थर्ड ईयर में 7.5 सीजीपीए से अबो है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इवन गेट स्कोर नहीं भी है तब भी। या दूसरा भी है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट और इक्विवेलेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम द सेलेक्टेड कॉलेज इंक्लूडिंग एनआईटीज, कुछ सेलेक्टेड कॉलेज की लिस्ट है, हु आर अमोंग द टॉप 5 रैंकर। अगर आप अपने डिसिप्लिन के अंदर 5 रैंक टॉप रैंकर्स हैं, होल्डर्स हैं इन द डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द जो भी आपका थर्ड ईयर है, तो भी आप एलिजिबल है इसके लिए, ऑफ द थर्ड ईयर एलिजिबल। और टॉप 10 रैंक होल्डर इन डिपार्टमेंट फॉर एससी एसटी कैटेगरी के लिए टॉप 10, और जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए टॉप 5 है अगर आप डिपार्टमेंट में, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम द फाइनल ईयर बीटेक और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम द आईआईटी, अगर आईआईटी के कोई है और 6 सीजीपीए से अबो है तो आप एलिजिबल है इसके लिए। सर इसका एप्लीकेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, और जो इसका 26 मार्च 5 PM इसका लास्ट डेट है, टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ऑलरेडी ओपन हो चुका है। कहां पर, तो दिखा देता हूं मैं, दिखाई दे रहा होगा ये आपको, और ये पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है इसके अंदर। आप पूरा 1 बाय 1 करके आपको मैं समझाता हूं क्या चीज है। सबसे पहले मैं डेट बता देता हूं आपको, एक सेकंड भाई साहब, एप्लीकेशन प्रोसेस डेट यहीं तो था कहीं पे, रुको भाई साहब, यहीं आपको कहीं पर दिखेगा, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही देखा था भाई साहब, कोई नहीं, ये यहाँ, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। 12 तारीख इसकी लास्ट डेट थी, ये रहा इसके ऊपर ही मेंशन है। तो यहां पर अगर मैं डिस्कशन करता हूं, 12 फरवरी 2025 इसकी स्टार्टिंग डेट है, यानी ऑलरेडी 2 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। 26 मार्च 2025 का लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अनाउंसमेंट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 6 से 8 अप्रैल 2025 के बीच में ये कैंडिडेट की एक लिस्ट निकलेगी। और रिटर्न टेस्ट, क्योंकि विदाउट गेट भी तो अप्लीकेबल है, तो रिटर्न टेस्ट जो होने वाला है वो 20 अप्रैल 2025 से लेकर 20 मई 2025 के बीच में रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं आईआईटी गांधीनगर के लिए। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। एक पेपर कुछ गड़बड़ भी होता है और आपको एमटेक करने का आपका ड्रीम है, तो वो ड्रीम फुलफिल जरूर होगा, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर फेलोशिप की भी बात कर लेते हैं कि फेलोशिप कितनी मिलने वाली। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई गेट क्वालिफाइड है, तो गेट क्वालिफाइड विद वैलिड गेट स्कोर के साथ अगर कोई अप्लाई करता है तो उसकी 12,400 प्लस 3,000, यानी टोटल मिला के 3,000 जो मिल रहा है वो डायरेक्टर फेलोशिप दिया जा रहा है। टोटल मिला के 15,400 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर कोई गेट जिसका स्कोर नहीं है, गेट स्कोर कार्ड जिसके पास नहीं है, और वो अगर एमटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको 6,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप दी जाएगी दोस्तों।
एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। आपको जाकर सीधा अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है। ऑल द एप्लीकेशन मस्ट सबमिट द ऑनलाइन, सारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही सबमिट कराना है। आपको फिजिकल कोई भी कॉपी भरने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अब मैं तो गेट के थ्रू अप्लाई करना चाहता हूं और मेरे तो गेट का रिजल्ट ही नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी फॉर्म फिल करना है और वैसे भी ये कोप के थ्रू कनेक्टेड होगा। और उसके बाद आपको गेट स्कोर के लिए लास्ट क्लोजिंग डेट क्या है, 26 तारीख। तो गेट स्कोर आप पहले भी लगा सकते हो, क्योंकि 15 से लेकर 20 मार्च के बीच में गेट का रिजल्ट आ जाएगा। वहां पर आपके पास ओपन रहेगा ये चीज, आप वहां पर अपने गेट स्कोर अटैच कर सकते हो दोस्तों। While applying only you need to upload the rank certificate issued by the head of the department of your college or university, क्योंकि विदाउट गेट अगर कर रहे हैं तो वो भी रिक्वायरमेंट है। देयर इज नो एप्लीकेशन फी, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। यू नीड नॉट टू सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, कोई हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, जनरली ऑफर्ड द बेसिस द इंटरव्यू, अगर गेट के थ्रू हो या तो वो सीधा हो जाता है। Otherwise, the admission is generally offered on the basis of interview, which is supplemented by the written test if the necessary. अगर ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर देते तो रिटर्न टेस्ट भी होगा, नहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विल गिवन अ ड्यू रिलैक्सेशन, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स वो सब तो जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट का, उस नॉर्म्स के हिसाब से होगा। द मोड ऑफलाइन और ऑनलाइन, द डेट ऑफ द रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जो भी आपके पास इंटरव्यू है वो ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है, ये सब चीजें आपको मेल के थ्रू पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा दोस्तों। तो स्ट्रक्चर प्रोग्राम, ये भी सारी चीजें, इसमें कुछ ज्यादा भी नहीं है। एमटेक के जो प्रोग्राम आईटी का वही है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर मैं गेट के थ्रू अप्लाई करना चाहता हूं तो इसका कट ऑफ कितना जाता है। आईटी गांधीनगर का मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बच्चों को, अगर आपकी 650 से अबव गेट स्कोर है तो आपको डेफिनेटली आपको आईटी गांधीनगर इसको अप्लाई करना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 80 के आसपास इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। ये 2021 के हिसाब से अभी शायद हो सकता है कि इसके नंबर ऑफ सीट्स थोड़े से चेंज हुए हो। अदरवाइज ये मैंने टोटल आपको आईआईटी गांधीनगर के बारे में बता दिया। एक बार जो नंबर ऑफ सीट्स है वो मैं और आपको कंफर्म कर दूंगा इस चीज को लेके। इस पर एक डेडिकेटेड आईआईटी गांधीनगर के ऊपर सेशन लेकर, जिसके हर एक ब्रांच का क्या कट ऑफ गया था 2024 के अंदर, 2023 के अंदर, ये पूरा डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ में आपसे ये भी बात करेंगे कि किस तरीके के इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी गांधीनगर के अंदर, और प्लेसमेंट सिनेरियो भी आईआईटी गांधीनगर का कैसा है ये भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। पर इन सब चीजों का फायदा तभी मिलेगा जब आप फॉर्म फिल करते हो। तो अगर आप लोगों का ड्रीम है एमटेक करने का तो इस मौके का फायदा जरूर उठाइएगा और आईआईटी गांधीनगर का फॉर्म जरूर फिल करिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।